छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शादनगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। लगता है बीआरएस पार्टी इस बार इस इलेक्शन में मुसलमानों के वोट की अहमियत को समझ चुकी है, क्योंकि हरीश राव ने इस वक्त अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस ने जो सेकंड लिस्ट जारी की है अपने एमएलए कैंडिडेट्स की, उस लिस्ट में तकरीबन बीजेपी से जंप होकर कांग्रेस में आए लीडर्स को कांग्रेस पार्टी ने एमएलए की टिकट दी है। वहीं पर हरीश राव ने यह कहा है कि अब ये वही कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट्स होंगे जो मुसलमानों के वोट लेकर वापस से बीजेपी में जंप हो जाएंगे। बीआरएस पार्टी हर तरह से कोशिश कर रही है मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की और इस इलेक्शन में एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की। एग्जिट पोल्स भी बीआरएस को फेवर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगाने में है। देखिए हरीश राव ने क्या कहा अपने इस बयान में, बीजेपी से जंप होकर कांग्रेस में आए और इस वक्त एमएलए कैंडिडेट्स बने लीडर्स को लेकर। हमारे मुसलमान भाई भी हैं, बहन भी दिख रहा मेरे को यहाँ पर। आपसे एक ही गुजारिश है, ये आदमी इसके पहले बीजेपी में था ना, बीजेपी में टिकट नहीं मिल रहा बोल के इधर कूद के आया। वो लोग बोले तुम विकाराबाद में नहीं जीत सकते, यहाँ के लोग तुम्हारे को वोट डालने वाला नहीं है, जाओ जहीराबाद, बोले तो इधर आ गए। फिर आप सोचना ये कल इधर से फिर बीजेपी में जा सकता। एक बार तो बीजेपी में ही था, बीजेपी से इधर आया, कल फिर इधर से बीजेपी में भी जा सकता। ऐसे लोगों को हम वोट डालना क्या? एक सेक्युलर आदमी है मानिक राव साहब, सेक्युलर पार्टी है बीआरएस पार्टी, ऐसे पार्टी को आप वोट देना, मानिक राव साहब को जिताना। ये कल तक कहां थे? कल तक उन्हें गला में कौन सा झंडा था? कल तक उन्हें कौन सा पार्टी में काम करा? फिर कल किधर जा सकता आप सोचो। उन्हें तेलुगु देशम में बीआरएस में कूदे, बीआरएस से बीजेपी में कूदे, अब बीजेपी से कांग्रेस में आए, कल यहां से कहां जाता कि किसको मालूम? क्या भरोसा है, क्या जिम्मेदारी है? ऐसे लोगों को आप वोट देंगे? आप एक बात मैं बोलना चाहता हूं, पानी और तेल कभी मिल सकता क्या? पानी तेल मिलाए तो क्या होता? पानी का पानी होता, तेल का तेल होता। ऐसे ही कभी भी बीआरएस और बीजेपी मिलने वाला नहीं है। किसी हाल में हम बीजेपी का मिलना नहीं, उनको मदद करना नहीं। केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, वो सेक्युलरिज्म को चाहते हैं। आज पिछले 10 साल में तेलंगाना में कहीं कर्फ्यू नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है, एक अच्छा गंगा जमुना तहसीब को बचा के रखे केसीआर साहब ने। ऐसे हुकूमत को आप मदद दीजिए। कांग्रेस वाले एक जमाने में तो कितने हैदराबाद में फसाद हुए, कुर्सी के लिए, एक सीएम को उठाने के लिए कितने लोगों को मार डाले हैं लोग। कल भी यही करता। आज कर्नाटका में क्या देख रहे हैं आप? 4 महीने भी नहीं हुआ गवर्नमेंट, अब सीएम को उतारने का शुरू हो गया। अब एमएलए कल बैठे करते, एक जगह 25 एमएलए, इसको उतारो दूसरे को छेड़ाओ। ये काम क्या चलता? केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, एक स्ट्रांग लीडर है। ऐसे लीडर है तो ही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता, राज्य का डेवलप होता। कांग्रेस में हर कोई सीएम, किसको बोलो मैं सीएम बोलता। कल जग्गा रेड्डी भी बोलना लगा मैं भी बनता हूं। अरे 100 सीएम है वहां पर, वो जीतते नहीं, सीएम का ज्यादा हो गए। ऐसे पार्टी के वोट डाले तो फिर ये राज्य 20 साल पीछे चले जाएगा, 20 साल पीछे चले जाएगा। वो लोग टिकट भी किसको दिए? आप और एक बात गौर से सोचना चाहिए। परसों जितने भी बाय इलेक्शन हुआ, कांग्रेस वाले बीजेपी को मदद करे, अब बीजेपी वाले कांग्रेस को मदद करना शुरू कर रहे हैं। आप याद कर लो, दुब्बाक में कांग्रेस का डिपॉजिट जब्त हो गए, बीजेपी जीत गया। हुजूराबाद बाय इलेक्शन में कांग्रेस का डिपॉजिट जब्त हो गया, बीजेपी ने जीत गया। मुनगोड़ में कांग्रेस का डिपॉजिट जब्त हो गया, बीजेपी वाले करीब आके 10,000 से हार गए। 3 बाय इलेक्शन में कांग्रेस वाले का डिपॉजिट जब्त हो गए। पूरे कांग्रेस वाले बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। अब क्या हो रहा? कल तक बीजेपी में है सो विवेक साहब जाके कांग्रेस में शामिल हो गए। कल तक बीजेपी में है सो राजगोपाल रेड्डी जाके बीजेपी में शामिल हो गए। कल तक बीजेपी में है सो चंद्रशेखर जाके कांग्रेस में शामिल हो गए। बोलो तो इससे क्या मालूम हो रहा? परसों तक
पूरे कांग्रेस वाले बीजेपी को मदद करें, आप पूरे बीजेपी वाले वापस कांग्रेसी। क्या नाटक चल रहा है ये राज्य में? क्या तमाशा कर रहे बीजेपी कांग्रेस? दोनों मिलके आज केसीआर साहब को, आज बीआरएस को वो लोग गिराना चाहते हैं। आप लोग गौर से देखिए, ये हुआ नहीं हुआ। क्यों डिपॉजिट गया है दुब्बाक में? आज कांग्रेस वाले हम जीतते बोल रहे, परसों तुम्हारा डिपॉजिट क्यों गया? बोले तो तुम दोनों मिल गए ना, तुम दोनों मिलके बीजेपी को वोट डाले ना बीआरएस को हराने के लिए। हुजूराबाद में दोनों मिलके बीआरएस को हराए ना, मुनगोड़ में आप दोनों मिले ना, अभी भी वही कोशिश चल रहा। इस वास्ते जरा हमारे भाइयों सोचिए, पूरे बीजेपी वाले, खुद बीजेपी वाले एक एक आदमी को कांग्रेस में बेच रहे, ये जरा आप लोग सोचना चाहिए। जहीराबाद में भी मैं आपके लिए हज हाउस सैंक्शन कराया, कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ जमीन दिया, और जहीराबाद में नया शादी खाना बनाने लगा है, और जो भी काम है मैं आपका सेवा करने के लिए तैयार हूं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, एमएलए साहब, एमपी साहब और मैं, हम तीनों मिलके हम आपका जो भी इच्छा है, हमारा तनवीर भाई है, हम सब मिलके काम करेंगे। छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शादनगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। एंटरटेनमेंट एडवेंचर का भरपूर मजा लीजिए। लग्जरियस विलास, बोटिंग, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, जिप लाइन, रेन डांस, वाटर स्लाइडर, क्रिकेट, स्नूकर, कैरम, स्केटिंग जैसी इंडोर और आउटडोर गेम्स का मजा लीजिए। हर तरह की तकरीब को यादगार बनाने आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं। जिंदगी के इन लम्हों को यादगार बनाएं। हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट, शादनगर, हैदराबाद।